गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम इट्स सो हैपन की बुक का चैप्टर 3 द सेल्फिश जायंट पढ़ेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, द सेल्फिश जायंट। सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, जायंट एक दानव, बहुत बड़े आकार का व्यक्ति, यू कैन कॉल इट। तो ये है एक सेल्फिश जायंट। एक ऐसा सेल्फिश व्यक्ति है, जायंट है, दानव भी आप इसको बोल सकते हो, जो बहुत ही क्रूर है और स्वार्थी है। और वो किस तरह से, उसका क्या है इसके अंदर, वो किस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा सेल्फिश है, तो हम इसको इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या वो अपने इस सेल्फिशनेस को छोड़ता है या सेल्फिशनेस उसके किसी काम आती है, हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल। पहली लाइन में हमें क्लियर हो गया है कि सेल्फिश की जायंट का एक गार्डन है जो कि बहुत सुंदर था। एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट। और जो बच्चे थे वो इस गार्डन में खेलना बहुत पसंद करते थे। द जायंट हु वॉज सेल्फिश। जायंट जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, जो कि इसके टाइटल में भी है कि सेल्फिश जायंट बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड हिज लवली गार्डन। अब वो इतना ज़्यादा सेल्फिश है, इतना ज़्यादा स्वार्थी है कि वो किसी भी बच्चे को अपने गार्डन में खेलना अलाउ नहीं करता। और इसलिए उसने क्या किया है, बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड हिज लवली गार्डन। अपने सुंदर से गार्डन के चारों तरफ उसने बड़ी बड़ी दीवार करा दी। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर। और जैसे उसने दीवार कराई उसके बाद बच्चे उस गार्डन में कभी नहीं गए। नो डिड स्प्रिंग एंड समर। और ना ही कोई स्प्रिंग सीजन या समर सीजन भी वहाँ आया। टिल द जायंट एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हार्ट। जब तक जायंट के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि जायंट जो कि सेल्फिश है, उसने अपने गार्डन के चारों तरफ दीवार करा दी थी। लेकिन अब क्योंकि दीवार कराने से कोई बच्चा उस गार्डन में खेलने नहीं गया, तो वह उस गार्डन में अब स्प्रिंग सीजन या समर सीजन भी अपनी दस्तक नहीं दे रहे थे, वहाँ नहीं आ रहे थे। और जब तक नहीं आए, जब तक कि जायंट का हृदय जो है परिवर्तन नहीं हो गया और उसने बच्चों को वहाँ खेलना अलाउ नहीं किया। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एवरी आफ्टरनून, हर शाम को, दोपहर के बाद, एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, दोपहर के बाद जब बच्चे, दे यहाँ पर है बच्चों के लिए, एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से वापस आ रहे थे, द चिल्ड्रन यूज टू गो। यूज टू मीन्स वो हैबिचुअल थे, बच्चे हर रोज जब भी वो दोपहर के बाद स्कूल से आ रहे होते थे, यूज टू गो, वो वहाँ जाते थे। एंड प्ले इन जायंट्स गार्डन, वो उस जायंट के गार्डन में खेलते थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन, यह एक बहुत बड़ा और बहुत सुंदर गार्डन था। विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, और वहाँ पर कैसी ग्रास थी, कैसी घास थी, सॉफ्ट, बिल्कुल हरे रंग की और नरम मुलायम घास थी। हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मीन्स यहाँ वहाँ, यहाँ हियर एंड देयर मीन्स यहाँ चारों तरफ उस गार्डन में, ओवर द ग्रास, घास के ऊपर, स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सुंदर फूल खिले हुए थे। लाइक स्टार्स, जैसे कि स्टार होता है आकाश में, इस तरह से जो घास के ऊपर फूल खिले हुए थे। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, और वहाँ पर क्या थे, पीच होता है आड़ू, जिसे आप अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं आड़ू के ट्री, जो पीच के ट्रीज थे, पेड़ थे, जो कि कितने थे, 12 ट्रीज थे ऐसे। दैट इन द spring time broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit। और अब क्या होता था, वो पीच ट्रीज जो होते थे, दैट इन द स्प्रिंग टाइम, जब स्प्रिंग का समय आता था, ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल, तो वो कैसे कलर के हो जाते थे, गुलाबी और पर्ल कलर के हो जाते थे, मोतियों जैसे हो जाते थे, जो उसकी तरह वो खिल उठते थे, चमकते थे। एंड इन द ऑटम, और जब ऑटम सीजन आता था तो वो फूल क्या हो जाते थे, बोर रिच फ्रूट, उनमें जो है अच्छे फल लग जाते थे। द बर्ड्स सेट ऑन द ट्रीज, पक्षी उन ट्रीज पर बैठते थे। एंड सेंग सो स्वीटली, इतने प्यार से गाते थे, दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप नियर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम। और वो इतने प्यार से गाते थे पक्षी उन ट्रीज के ऊपर बैठकर कि बच्चे जो होते थे वो अपना गेम छोड़कर, चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप दियर गेम्स, बच्चे अपना गेम छोड़कर बैठ जाते थे, इन ऑर्डर टू लिसन टू देम, उनके गानों को सुनने के लिए, बर्ड्स के गानों को सुनने के लिए। हाउ हैप्पी वी आर हेयर, हम यहाँ पर कितने खुश हैं। दे क्राई टू ईच अदर, वो एक दूसरे को चिल्ला चिल्ला कर कहते थे। वन डे, एक दिन, द जायंट केम बैक,
जायंट वापस आ गया। अब जायंट वहाँ नहीं था जब तक, तो बच्चे वहाँ जाते थे, पार्क में खूब खेलते थे, उसके गार्डन में इंजॉय करते थे, लेकिन अब जायंट वहाँ पर वापस आ गया था। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के घर गया हुआ था। द कॉर्निश ऑगर, कॉर्निश ऑगर उसका नाम है उसके फ्रेंड का जिसके पास वो मिलने गया था। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और 7 सालों तक उसके पास वो वहाँ ठहरा रहा, रुका रहा उसके पास। व्हेन ही अराइव्ड, जब वो वापस आया, ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, उसने देखा कि बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। व्हाट आर यू डूइंग हियर, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? ही क्राइड, वो चिल्लाया। इन अ वेरी रफ वॉइस, बड़ी ही रफ वॉइस में वो चिल्लाया उनके ऊपर। एंड द चिल्ड्रन रेन अवे, और चिल्ड्रन वहाँ से भाग गए। माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, ये गार्डन मेरा है और मेरा है। सेट द जायंट, जायंट ने कहा। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, इसको कोई भी समझ सकता है इस बात को। एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, और मैं यहाँ किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा खेलना बट माई सेल्फ, मेरे अलावा। मीन्स मैं, ये मेरा गार्डन है, सबको ये बात समझ आ जानी चाहिए, और इस गार्डन में सिर्फ मैं अकेला खेलूँगा और मैं किसी और को अलाउ नहीं करूँगा। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट, और इसने चारों तरफ एक दीवार कर दी, इस गार्डन के बड़ी दीवार कर दी चारों तरफ। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और एक नोटिस बोर्ड भी दीवार पर लगा दिया। ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, कि जो भी आसपास से यहाँ से जाने वाले हैं, पासर्स बाई हैं, वो यहाँ पर अलाउ नहीं है, इस गार्डन में एंटर नहीं कर सकते हैं। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, वो बहुत ही स्वार्थी जायंट था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, अब वो बेचारे बच्चे कहीं नहीं खेलने जा सकते थे। मीन्स उनका खेलने का जो जगह थी, गार्डन था, अब वो गार्डन तो बंद हो गया था। अब वो बेचारे बच्चे कहीं भी खेलने के लिए उनके पास जगह नहीं थी। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, उन्होंने रोड पर खेलने की कोशिश की, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी, रोड जो है बड़ा ही धूल से भरा हुआ था। एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और बड़े ही जो है कड़े पत्थर आप बोल सकते हो इसको, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर थे, हार्ड थे, स्टोन्स थे जो आसानी से टूटने वाले नहीं थे। तो इतने मजबूत वहाँ पर स्टोन्स पड़े हुए थे, धूल थी वहाँ पर, तो बच्चे वहाँ नहीं खेल सकते थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और वो उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं थी, क्योंकि सॉफ्ट ग्रास पर तो आसानी से खेल पाते थे, अब वो इतने हार्ड स्टोन वाले और धूल वाले रोड पर नहीं खेल सकते थे, उन्हें ये पसंद नहीं आया। दे यूज टू वंडर राउंड द हाई वॉल्स when their lessons were over, they used to wander means घूमना, around the high wall, उन ऊंची दीवार के चारों तरफ, उन ऊंची दीवारों के चारों तरफ वो क्या करते, घूमते रहते। when their lessons were over, जब उनकी क्लासेस ख़त्म होती। and talk about the beautiful garden, और उस beautiful garden के बारे में बातें करते। inside, और उन अंदर ही अंदर। how happy we were there, हम वहाँ कितने खुश थे। they said to each other, वो एक दूसरे से कहते। देन द स्प्रिंग केम, और फिर स्प्रिंग सीजन आया। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटल ब्लॉसम्स एंड लिटल बर्ड्स, और जब स्प्रिंग सीजन आया तो पूरे कंट्री में, पूरे देश में, देयर वर लिटल ब्लॉसम्स, छोटे छोटे फूल खिलाए थे, लिटल बर्ड्स, छोटे छोटे बर्ड्स आ गए थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट, सिर्फ सेल्फिश जायंट था जो उसके गार्डन में, इट वॉज स्टिल विंटर, अभी भी विंटर सीजन ही था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू ब्रिंग इन इट एज देयर वर, द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, अब जो बर्ड्स थे वो भी वहाँ पर गाना नहीं गाते थे। एज देयर वर नो चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पर कोई बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और ट्रीज ने वहाँ पर खिलना बंद कर दिया था। वंस इट ब्यूटीफुल फ्लावर, एक बार ब्यूटीफुल फ्लावर ने पुट इट्स हेड आउट, अपने सर को बाहर निकाला। फ्रॉम द ग्रास से। बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, जब इसने नोटिस बोर्ड को देखा, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। एंड दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड, कि वो वापस अपने
सर को उसने वापस ग्राउंड के अंदर घुसा दिया, वापस ग्राउंड के अंदर वो स्लिप हो गया। एंड वेंट टू स्लीप, और वो सो गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड, केवल वही व्यक्ति यहाँ पर खुश थे। प्लीज का मीनिंग है यहाँ पर खुश होना। केवल वही व्यक्ति यहाँ पर खुश थे। वर द स्नो एंड द फ्रोस्ट, स्नो और फ्रोस्ट ही यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा खुश थे। और उन्होंने कहा स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, स्प्रिंग तो इस गार्डन को भूल ही गई है। दे क्राइड, वो जोर से चिल्लाए। सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड, इसलिए अब हम पूरा साल यहाँ पर रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप, और उस स्नो ने क्या क्या, कवर्ड अप द ग्रास, पूरी घास को कवर कर दिया। विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक, क्लॉक होता है एक बड़ा सा लाबादा एक लंबा कोट, कि अपने वाइट कलर से पूरे ग्रास को, घास को उसने क्या कर दिया, वाइट से कवर कर दिया। एंड द फ्रॉस्ट, और जो फ्रॉस्ट की धुंध थी, पेंटेड ऑल द ट्रीज, उस धुंध ने सारे ट्रीज को सिल्वर कलर से पेंट कर दिया। मीन्स सिल्वर कलर के हो गए थे फ्रॉस्ट की वजह से सारे ट्रीज, और ऐसा लग रहा था जैसे कि फ्रॉस्ट ने उनको सिल्वर कलर से पेंट कर दिया हो। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड, और फिर उन्होंने नॉर्थ विंड को भी इन्वाइट किया वहाँ पर, टू स्टे विद देम, ताकि वो उनके साथ रुक सके। एंड ही केम, और नॉर्थ विंड भी वहाँ पर आ गया। नॉर्थ विंड एक बहुत तेज़ चलने वाली उत्तरी हवा होती है, जो कि एक तूफान का आप इसको बोल सकते, तूफानी हवा। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, वो फर्स से लिपटी हुई थी। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और पूरे गार्डन में पूरा दिन लगातार जो है तेज तूफान की तरह तूफान जो है वहाँ पर घूमता रहता था पूरा दिन गार्डन में। एंड ब्लू द चिमनी पोट्स डाउन, और चिमनी पोट जो थे कैसल के, उसके घर के, आप उसके महल के, जो जान का महल था उसके महल के जो चिमनी पोट थे उनको भी उसने नीचे गिरा दिया। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट, वाओ कितना अच्छा है ये जगह। ही सेड, उसने कहा, वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, हमें हेल को भी यहाँ पर एक यात्रा के लिए, विजिट के लिए बुलाना चाहिए। सो द हेल केम, और फिर हेल भी वहाँ आ गया। हेल मीन्स ओले। एवरी डे फॉर 3 आवर्स, हर रोज 3 घंटे तक। द ही रेटल्ड ऑन द, रेटल्ड का मीनिंग होता है रेटलिंग साउंड, जैसे बारिश की टप टप की आवाज़ आती है छत के ऊपर जब हम सुनते हैं, जो टिन वाली छत होती है, उसी तरह से। और जब ओले जब गिरे छत पर, तो लगातार हर रोज़ 3 घंटे तक लगातार वो जो है कैसल था, उसका जायंट का जो महल था उसकी छत पर लगातार 3 घंटे तक वो रेटलिंग करता रहता था हर रोज। टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, जब तक कि उसने महल की छत की बहुत सारी स्लेट्स को तोड़ नहीं दिया। एंड देन ही रेन राउंड एंड राउंड, और फिर लगातार घूमता रहता, चारों तरफ चक्कर लगाता ऑफ द गार्डन, गार्डन के एज फास्ट एज ही कुड गो, जितनी तेज वो चल सकता था उतनी तेज वो गार्डन के चक्कर लगाता। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, वो ग्रे कलर की ड्रेस में था। मीन्स उसका कलर ग्रे कलर का था जैसे कि ओलों का कलर होता है। एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, और उसकी सांसें बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी महसूस होती थी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जायंट, और सेल्फिश जायंट ने कहा कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, स्प्रिंग इतना लेट क्यों हो रही है आने में। सेड द सेल्फिश जायंट, सेल्फिश जायंट ने कहा, एज ही सेट इन द एट द विंडो, जैसे ही वो खिड़की पर आकर बैठा अपने महल की। एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, जब उसने अपने इस ठंडे वाइट गार्डन को देखा बाहर, खिड़की से बाहर, तो उसके मन में ख्याल आया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये स्प्रिंग सीजन अब तक क्यों नहीं आ रहा। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, मुझे उम्मीद है कि जल्द ही मौसम में थोड़ा चेंज आएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन स्प्रिंग सीजन वहाँ नहीं आया। नॉर द समर, न ही समर सीजन वहाँ आया। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, ऑटम सीजन आया और चारों पूरे जो है देश में गोल्डन कलर के फ्रूट खिले। बट टू द जायंट्स गार्डन, लेकिन जायंट के गार्डन में शी गेव नन, उसने कुछ भी नहीं दिया। मीन्स क्योंकि स्प्रिंग सीजन आया नहीं था, नए नए फूल वहाँ नहीं खिले थे, तो ऑटम सीजन के आने से कोई गोल्डन कलर का फ्रूट भी वहाँ पर नहीं खिलना था, इसलिए ऑटम सीजन भी वहाँ पर नहीं आया। ही इज़ टू सेल्फिश शी सेड, और उसने क्या कहा कि ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, स्वार्थी है, इसलिए इसके गार्डन में नहीं जाना। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए यहाँ पर हमेशा विंटर रहेगा। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल, और नॉर्थ विंड और हेल भी यहाँ पर रहेंगे। एंड द फ्रॉस्ट, और फ्रॉस्ट भी। एंड द स्नो,
डांस अबाउट थ्रू द ट्रीज, और इस तरह से स्नो यहाँ इसके पेड़ों के बीच ऐसे ही बरसती रहेगी, टपकती रहेगी और जो है डांस करती रहेगी। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द जायंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड, अपने बेड पर जो है जागते हुए पड़ा था, ऐसे लेटा हुआ था। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना, सम लवली म्यूजिक, एक बहुत सुंदर म्यूजिक को उसने सुना। इट साउंडेड सो स्वीट, वो इतना ज़्यादा सुंदर लगा उसे, इतना ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ टू हिज ईयर्स, उसके कानों को। दैट ही थॉट, उसने सोचा, इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय, कि जरूर राजा के जो संगीतकार हैं वो यहाँ से पास से गुजर रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड, एक लिनेट बर्ड है जो कि ब्राउन कलर का बर्ड होता है, जो बड़ा सुंदर गाता है, तो वो बाहर कोई और नहीं था बल्कि एक लिनेट बर्ड था छोटा सा, आउटसाइड हिज विंडो, जो उसकी खिड़की के बाहर गा रहा था। बट इट वॉज सो लॉन्ग, लेकिन ये इतना लंबा समय हो गया था, सिंस, जब से ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, कि उसने इतने लंबे समय से किसी बर्ड को अपने गार्डन में गाते हुए नहीं सुना था। दैट इट सीम टू हिम, तो उसको ऐसा लग रहा था, टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, कि उसने दुनिया के सबसे सुंदर म्यूजिक को सुना है। देन द हेल स्टॉप, और जैसे ही वो गाना शुरू हुआ, हेल ने, ओलों ने बरसना, होले एकदम से रुक गए। डांसिंग ओवर हिज हेड, और ओलों ने उसके सर पर बरसना, यहाँ पर सर का मतलब है उसके सर की छत पर और गार्डन में बरसना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोअरिंग, और नॉर्थ विंड ने भी अपनी गर्जना बंद कर दी। डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन कैसमेंट, ओपन कैसमेंट होता है जो विंडो की छोटी छोटी दरारें होती हैं, कुछ दरवाजों के बीच से या साइड से जो दरारें होती हैं, वहाँ से एक जो सुंदर एक खुशबू का झोंका अंदर गया हवा के साथ, और उसने एक बहुत ही सुंदर खुशबू को महसूस किया, जैसी कोई परफ्यूम की खुशबू थी, इस तरह से उसने महसूस किया। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, और जैसे उसको वो खुशबू उसने सूंघी, उसको लगा कि उससे यकीन हो गया कि जरूर आखिरकार स्प्रिंग मौसम जो सीजन है वो आ ही गया। सेड द जायंट, जायंट ने कहा। एंड ही जंप आउट ऑफ बेड, और अपने एकदम से उसने अपने बेड से उठा। एंड लुक्ड आउट, और उसने बाहर की तरफ देखा। सो क्लास, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. Some comprehension check questions are there. Let's discuss these questions. Why is the giant called selfish? Giant को selfish क्यों कहा था? Because he did not allow anybody to play in his garden, क्योंकि वो किसी भी को भी अपने गार्डन में खेलना अलाउ नहीं करता था. On one occasion the children said how happy we are here. Later they said how happy we were there. What are they referring to in both the cases? In first case, how happy we are, the children are playing in the garden. वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और अपने उस गार्डन में खेल रहे हैं, इसलिए वो उस गार्डन की खूबसूरती को देखकर और वहाँ खेलना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है. इसको देखकर वे कहते हैं कि हाउ हैप्पी वी आर हेयर, हम यहाँ पर कितने खुश हैं. जो सेकेंड सिचुएशन है, द जायंट हैड बिल्ट long wall, high walls around the garden and he did not allow anybody to play in his garden. उसने बड़ी बड़ी दीवारें कर दी, किसी को अपने गार्डन में खेलना अलाउ नहीं करता है. Now the children are just walking through नियर द वॉल, जो वॉल है उसके पास में से घूम रहे हैं, और तब वो दे आर रिमेम्बरिंग द डेज व्हेन दे प्ले इन द गार्डन. तो उन डेज को वो रिमेम्बर कर रहे हैं, और फिर ये रिमेम्बरिंग करते हुए कहते हैं हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि हम वहाँ कितने खुश थे. तो व्हेन स्प्रिंग केम इट वॉज स्टिल विंटर इन द गार्डन. व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर और इंडिकेट हियर? विंटर स्टैंड फॉर सैडनेस, डिस्ट्रक्शन को यहाँ पर स्टैंड करती है. मीन्स जो एक डिस्ट्रक्शन उसने फैला दिया था, एक सैडनेस चारों तरफ गार्डन में आ गई थी, उसको वो विंटर शो कर रहा है. विंटर हैज़ बीन प्रेजेंटेड लाइक अ स्टोरी विद इट्स ओन कैरेक्टर्स एंड देयर एक्टिविटीज़. कैरेक्टर्स इसमें विंटर के कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? स्नो, फ्रॉस्ट, हेल, नॉर्थ विंड. और उनकी एक्टिविटीज़ क्या है? स्नो ने पूरे ग्रास को जो है कवर कर दिया था वाइट कलर से, और फ्रॉस्ट ने ट्रीज़ को सिल्वर कलर से पेंट कर दिया था. नॉर्थ विंड रोअरिंग कर रही थी, और हेल रैटलिंग कर रहे थे ऑन द रूफ ऑफ द कैटल. एंड देन दे गो राउंड एंड राउंड इन द गार्डन. Was the giant happy or sad over the state of the garden? The giant was not happy. He was completely sad over the state of the garden. What effect did the linnet song have over hail and north wind? Hail stopped and north wind stopped roaring too.
So this is the chapter, this is the part 1 of chapter 3. Part 2 will be presented to you soon. बहुत जल्दी मैं पार्ट 2 को भी आपके सामने लेकर आऊँगी, जब तक आप इस पार्ट 1 को पढ़ें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.